हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब मैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कल बताया था कि समरी के बारे में बताया था, आई हैव ए ड्रीम। इसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिनका जन्म 1929 में हुआ था और मृत्यु 1968 में हुई थी। मृत्यु नहीं, हत्या की गई थी इनकी। तो मैंने जैसा कि कहा था कि आज मैं ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाला हूं, तो गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ आई हैव ए ड्रीम। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। अर्थात इसका हिंदी हुआ कि ब्लैंक्स इज स्वेटरिंग। स्वीट मीन्स पसीना होता है, और स्वेटरिंग मतलब यहां पर तपना है, कि कौन तप रहा है विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, मतलब अन्याय के तपिश से, अन्याय की तपिश से कौन तप रहा है। और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न, दमन, दमन और अन्याय की तपिश से कौन तप रहा है। तो यहां पर मैंने आंसर डायरेक्ट लिखा है। ऐसे अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव आपको बताऊं। तो ऑप्शन में मैंने लिखा है मिसिसिपी। मिसिसिपी ब्लैक का बहुल इलाका है, जहां पर अधिकांश निग्रोज रहते हैं, काले लोग रहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर मिसिसिपी आंसर में लिखा है। इसका एक आंसर ब्लैक भी हो सकता है, निग्रोज भी हो सकता है, और यहां पर मैंने मिसिसिपी दिया है। अब हम आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, लिखा हुआ है ब्लैंक्स वाज ए ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता। ब्लैंक्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ब्लैंक्स वाज ग्रेट ऑरेटर। तो एक महान वक्ता कौन थे? तो देख रहे हैं आप, आंसर यहां लिखा हुआ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये इतने बड़े ऑरेटर थे, वक्ता थे, कि इनके जब ये भाषण देते थे तो काले ही नहीं, गोरे भी इनकी प्रशंसा करते थे। इनके भाषण में इतना तेज था, इतना प्रभावशाली ये भाषण दिया करते थे। तो इसका आंसर भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हुआ। अब 3 नंबर में आते हैं, द कंडीशन ऑफ द ब्लैंक्स वाज अपैलिंग। कंडीशन ऑफ ब्लैंक्स वाज अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है भयावहता, मतलब किसका स्थिति जो है सो काफी भयावह थी, काफी दयनीय थी। तो इसका भी आंसर आप जान ही रहे हैं, निग्रोस अर्थात कालों की। अमेरिका में कालों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर था। तो द कंडीशंस ऑफ द निग्रोज वाज अपैलिंग। प्रत्येक वर्ड का मैं हिंदी करते जाता हूं, आप हिंदी पर भी गौर करते जाएंगे। मैंने बताया अपैलिंग का मतलब क्या होता है, भयावहता। फिर है अगला है 4 नंबर में है, आई हैव ए ड्रीम रिटेन बाई। आई हैव ए ड्रीम जो है सो ये एक स्पीच है, एक भाषण है। ऐसे मैंने यहाँ पर रिटेन लिखा है, यहाँ पर डिलीवर्ड होना चाहिए, लेकिन यदि इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है तो आप इसका आंसर क्या देंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर मैं आगे है 5 नंबर में है, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव ए ड्रीम जो है एक पार्ट है, भाग है स्पीच का, जो दिया गया किसके द्वारा। अब अगले पेज में देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। फिर 6 नंबर पे आप देख सकते हैं, 6 नंबर में है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग करते थे किस देश से, तो यूएसए, संयुक्त स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका। अब 7 नंबर में आ जाइए, हु सेड, किसने कहा, माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड, मेरे बच्चे जज्ड नहीं किए जाएंगे, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके त्वचा के रंग से जज नहीं किए जाएंगे, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। कंटेंट मतलब संतुष्टि, अर्थात वह जज किए जाएंगे, वह पहचाने जाएंगे, ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र से पहचाने जाएंगे। किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। फिर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, वो खुद क्या थे, एक निग्रो थे, ब्लैक थे। ठीक है, अब हम आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऑब्जेक्टिव पर मैं जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में तो बस इसमें से ही रहेगा, इसलिए गौर कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं।
फिर 9 नंबर में है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस स्पीच को दिया था वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28 अगस्त 1963। अब फिर मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोबेल प्राइज फॉर पीस। जैसा कि आपको पता है नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें से एक क्षेत्र पीस है, शांति है। तो शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया किसे? MLK जूनियर अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। कब? 1964 में। फिर हम लोग आते हैं 11 में, MLK जूनियर अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिनेटेड मतलब हत्या कर दिया गया ऑन अप्रैल 4 इन मेम्फिस। 4 अप्रैल को मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी गई और वह साल था 4 अप्रैल 1968। अब हम 12 नंबर में आते हैं, ब्लैंक्स हैज गिवन द निग्रो पीपुल ए ब्लैंक चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन इनसफिशिएंट फंड। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। मैं दोबारा इसे मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, ब्लैंक्स हैज गिवन किसने दिया है, द निग्रोज पीपुल निग्रो के लोगों को, ए ब्लैंक चेक मतलब खाली चेक, विच हैज कम बैक जो वापस आ गया है, मार्क्ड इन इनसफिशिएंट फंड और उसमें मार्क्ड चिन्हित किया गया है कि इसमें पैसा नहीं है। यह अमेरिका के लिए है, अमेरिका में यह अमेरिका के लिए वर्ड का उपयोग किया गया है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, यह अब्राहम लिंकन ने जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे जो दस्तखत किया था, वह हस्ताक्षर कर देने के बाद, कानून बन जाने के बाद गोरों और कालों में भेद की बात नहीं थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद, कई शताब्दी गुजर जाने के बाद भी गोरों और कालों में भेद था। इसी के मद्देनजर उन्होंने यह शब्द, यह लाइन यहां पे कहा है। फिर है आगे 13 नंबर में आप देख सकते हैं, निग्रोज आर द फॉर्मर ब्लैंक्स ऑफ अमेरिकन। निग्रोज थे पहले, अमेरिकन के पहले स्लैब्स। निग्रो सब सारे क्या थे? अमेरिकन जो है, जिसे गोरे कह सकते हैं, उसके स्लैब्स थे अर्थात गुलाम थे। फिर 14 में है, ब्लैंक्स इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। ब्लैंक्स इज ए डेजर्ट, यहां पर डेजर्ट का अर्थात होता है मरुस्थल, मरुभूमि। तो यह जो है सो कौन सा जगह है जो यूएसए के डेजर्ट के रूप में जाना जा सकता है, मरुभूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह है मिसिसिपी। मिसिसिपी के लिए यह यूएसए का डेजर्ट इसलिए कहा जाता है कि चूंकि यहाँ जो है सो सब काले रहते हैं और काले की स्थिति बद से बदतर है, दयनीय है। चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन उस अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में मिसिसिपी जैसे कुछ जगह हैं जहां पर काले लोग रहते हैं, जिसकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए इसे डेजर्ट का संज्ञा दिया गया है। फिर है, MLK जूनियर हैड डैश डैश चिल्ड्रेन। कितने बच्चे थे इसके? तो 4 बच्चे थे। अब मैं आगे आता हूं 16 नंबर पे, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कॉप्ड ऑफ कोलोरेडा। कह रहा है कि लेट फ्रीडम रिंग, लेट अलाउ का सेंस के लिए लेट पॉजिटिव वर्ब होता है, आपको पता है। लेट फ्रीडम रिंग, आजादी को बजने दो, फ्रॉम द स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ की चोटी, बर्फ होता है। कॉप्ड ऑफ कोलोरेडा, कोलोरेडा के जो बर्फ का, जो कोलोरेडा के पहाड़ का जो बर्फ है, जो कोलोरेडा के पहाड़ की जो चोटी है जो बर्फ से ढका रहता है, वहां तक की आजादी की हवा को बहने दो। और यह कहां है? जॉर्जिया, जॉर्जिया ऑफ कोलोरेडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जिया। अब 17 नंबर में हम लोग आते हैं, ब्लैंक्स एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब होता है वकालत करना, मतलब प्रोत्साहन करना। ब्लैंक्स एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल। नॉन वायलेंस स्ट्रगल को किसने प्रोवोक किया, किसने प्रमोट किया, किसने एडवोकेट किया? तो यह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर है अगला है 18th में है, MLK जूनियर वाज। MLK जूनियर थे, MLK अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्थात मानव अधिकार कार्यकर्ता।
फिर है 19th है और ये लास्ट है, 19 ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट्स, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्यार करते थे वाइट्स अमेरिकन, यानी कि गोरों को भी प्यार करते थे, जो गोरे अमेरिकन थे उससे भी प्यार करते थे। उन्हें नफरत किसी से नहीं था, वह सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते थे कि मैं आपके अधिकार का हनन नहीं करना चाहता हूं, मैं सत्य और अहिंसा के बल पर अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहता हूं। इस तरह से आज के टॉपिक को मैं यहां पे स्टॉप करता हूं। फिर मैं कल इसी चैप्टर का नया टॉपिक क्वेश्चंस आंसर लेकर के मैं आऊंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी, जो आपके मित्र सर्किल में है, उसे बताने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर मैं नहीं ले पाया, इस वजह से मैं सबको मतलब बता नहीं पा रहा हूं। इसलिए यदि आपके कंसर्निंग में जो भी स्टूडेंट हैं, सभी को कहिएगा इसे देखने के लिए और इससे लाभान्वित होने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।